ओके ठीक है, तो कल जो प्रॉब्लम हम लोग दिए थे क्या सबका हो चुका है? जितना भी प्रॉब्लम मैंने दिया था, कहीं कोई दिक्कत है किसी को समझने में या फिर करने में? सर एक डोमेन लिखने में प्रॉब्लम है, जो दो रूट पे दिए थे और बीच में प्लस दिए थे। दो रूट में दिए थे, एक प्लस पे दिए थे। मतलब बीच में प्लस था। अच्छा एक बार बोलो, फिर से बोलो, प्रॉब्लम बोलो। देख सर, रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर फोर माइनस एक्स। ये था ना? यस सर। अब देखो, दो यहाँ पर अलग अलग है, पहले मल्टीपल था लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग है ना? यस सर। तो पहले 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 इसका देखो। द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट लेस देन जीरो। लेस देन जीरो ना? यस सर। यानी कि एक्स लेस देन -1 होगा। यस और सर। सेम यहाँ भी तो होगा ना? सेम यहाँ भी तो होगा। होगा। यस सर। यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट कहाँ पर नहीं हो रहा है? एक हो रहा है वन से छोटा, -1 से छोटा, और एक है 4 से बड़ा, है ना? यस सर। मतलब इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करोगे, मान लो ये -1 है और ये 4 है, तो फिर एग्जिस्ट कहाँ पर नहीं होगा? -1 से छोटा ना, 1 लेस देन इक्वल टू -6, मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ -1, राइट? यस सर। और यहाँ पर क्या होगा? 4 ग्रेटर, चार एक्स से ग्रेटर बड़ा। देन 4, ठीक है, 4 से बड़ा। मतलब द फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 4 एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ -1, दिस इज द नॉन एग्जिस्टेंस इंटरवल। तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? इन दोनों के बीच में ना? फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा ये? दोनों के बीच में। दोनों के बीच में। तो हम लोग डोमेन क्या लिखेंगे? -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, है ना? -1 या फिर एक से बड़ा, और 4 या फिर 4 से छोटा, इन दोनों के बीच में होगा। समझ में आया? यस सर। ओके, तो सेम उसी तरह से करना है। पहले नॉन एग्जिस्टेंस पॉइंट निकालो, उसको समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा तो ग्राफ पे पुट करो। ग्राफ पे पुट करोगे तो पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, पूरा जो चित्र है ना वो तुम्हारा आंखों के सामने हो जाएगा। जैसे -1 से छोटा और 4 से बड़ा, ये दो नॉन एग्जिस्टेंस पॉइंट है, तो एग्जिस्ट कहाँ पर होगा? दोनों के बीच पे होगा, दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4, यही हो जाएगा हमारा डोमेन। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से और कुछ डाउट नहीं है ना अभी? सर वो इवन और ऑड वाला में इफेन और ऑड वाला में क्या है बोलो? सर वो 5x इक्वल टू 5x इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ। ये है ना? यस सर। सर इसमें तो माइनस क्या नहीं है, दिखाना तो है? फिर माइनस कैसे करेंगे? हाँ तो इसको माइनस लिखो, हमको ये निकालना है, ये नहीं बोला है। एफ एक्स इवन होगा, ये ऑड होगा, ये हमको नहीं निकालना है। नहीं 5x। 5x इवन होगा या ऑड होगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर x का जगह -x पुट कर दो, ठीक है? तो क्या होगा फिर? ये 5 - x इक्वल टू यहाँ भी होगा f(-x) होगा। यस सर। अगर x का जगह अगर -x पुट करेंगे तो ये आएगा। यस सर। अब देखो ये तो सेम ही था ना, लेकिन खाली आगे पीछे है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो f(x) पहले आ जाएगा और ये f(-x) बाद में आ जाएगा ना। तो ये -5x हो रहा है। यस सर। तो ये कैसा फंक्शन होगा 5x? ऑड। ऑड फंक्शन। समझ में आया अभी? यस सर। ओके, इस तरह से करना है, ठीक है? ओके।
बाकी सब हो गया ना? Yes, sir. ओके, तो ठीक है। आज फिर न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, मतलब रिवीजन का जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज को। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिट ऑफ फंक्शंस। लिमिट ऑफ फंक्शंस, ये भी रिवाइज ही होगा क्योंकि पहले एक बार हो चुका है। तो पहले मैंने बोला था लिमिट का डेफिनेशन के बारे में, कुछ याद है किसी को? लिमिट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? व्हाट इज कॉल्ड अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन? व्हाट इज कॉल्ड अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन? एक फंक्शन का लिमिट का मतलब क्या होता है? जो पॉइंट है, लिमिट ऑफ ए पॉइंट इन ए डोमेन। बोलो। जो पॉइंट ए इन इट्स डोमेन और वैल्यू, तो कुछ ऐसा ही याद आ रहा है। अच्छा, शुद्ध ऐसे तुम हिंदी में ही बोलो, लिमिट का मतलब एक्चुअली होता क्या है? मात्रा में। मात्रा मतलब एकदम एग्जिस्टेंस पॉइंट है ना, मतलब जिसको क्रॉस करेंगे तो फिर वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, है ना? यस। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है दिस इज अ पॉइंट, द लिमिटिंग वैल्यू और लिमिटिंग पॉइंट इज अ पॉइंट at which the left side value and the right side value will be equal to itself of a function, and that point is called a limiting point, and the value at that point of the function is called a limiting value। मतलब जैसे कि मान लो x इक्वल टू अगर लेते हैं 2.1 2.9 या फिर 2.99 या फिर 2.999 फिर 2.9999, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या होगा? मतलब ये किसका तरफ बढ़ रहा है? 3 का तरफ बढ़ रहा है ना, 10⁻³ हो रहा है। जो पॉइंट जो वैल्यू यहाँ पर लिखा हूं मैंने, ये पॉइंट किसका तरफ बढ़ रहा है? कौन सा पॉइंट का तरफ बढ़ रहा है? 3 का तरफ बढ़ रहा है ना, यस सर। 10⁻³ हो रहा है कि नहीं? मतलब देखो जितना हो रहा है वो 3 का करीब जा रहा है ना। 3.9 फिर 3.99 फिर 3.999 फिर 3.9999, इस तरह से इस द पॉइंट इज टेंस टू 3, है ना? 3 का तरफ बढ़ रहा है ना। देखो जितना भी वैल्यू लेते जा रहा है ये 3 का तरफ बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3 इज द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ x, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। 3 इज द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ x। अब सेम उसी तरह से इस तरह से अगर x का वैल्यू लेते जाएंगे तो ये x का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा? 2। 2। मतलब देखो जितना वैल्यू लेते जा रहे हो 2 का तरफ बढ़ते जा रहा है ना, टेंस टू 2। सो दिस पॉइंट 2 3 आर कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन, एंड यू कैन सी दैट x कैन नॉट टच दैट पॉइंट। देखो 3 को टच कर पा रहा है, यहाँ पर 2 को टच कर पा रहा है क्या? नो सर। जितना देखो करीब जा रहा है ना, करीब जा रहा है, लेकिन 3 को कभी टच नहीं कर पाएगा, है यस ना? सर। टेंस, तो इसका मतलब होता है टेंस टू 3 बट नॉट इक्वल टू 3। मैंने अभी पहले भी ये बताया था लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय कि लिमिटिंग वैल्यू होता है ऐसा एक पॉइंट जिसको कभी ये जो लिमिटिंग पॉइंट है वो कभी टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन बढ़ना उसी तरफ है ना? बढ़ना उसी पॉइंट का तरफ है, लेकिन कभी उसको टच नहीं कर पाएंगे। दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड अ लिमिटिंग पॉइंट। सो यहाँ पर 3 हो गया लिमिटिंग पॉइंट, दैट मीन्स x टेंड्स टू 3 बट कैन नॉट टच 3। 3 को टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब इसी तरह से ये x का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लिमिटिंग पॉइंट हो गया, तो फिर लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? उस पॉइंट पे, मतलब जो लिमिटिंग पॉइंट है उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वही हो जाएगा फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है? जैसे कि
एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स प्लस वन। तो अगर इस हिसाब क्या होगा, एफ ऑफ थ्री होगा ना। अगर x का वैल्यू इस तरह से लेते जाएंगे 2.9 2.99, तो x का लिमिटिंग पॉइंट हो गया 3, है ना। तो फंक्शन का क्या बताया था मैंने, इस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू। तो यानी कि एफ एक्स का x इक्वल टू 3 पॉइंट पे जो वैल्यू होगा दैट इज 4, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट। समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, फिर से देखो, अगर x को इस तरह से लेंगे तो 1.9 1.99 1.999 1.99 इस तरह से लेते जाएंगे, और एफ एक्स का वैल्यू अगर ये हो जाएगा तो फिर यहाँ पर लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा पहले बताओ, 2। 2, और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, 3। एफ ऑफ 2, है ना। यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 नॉट 3, ठीक है ना। ओके सर। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा हाँ हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जो लिमिटिंग पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू। बस यही हमको यहाँ पर निकालना है। ये जो फंक्शन जो यहाँ पर अब जो डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, वहां पर हमको यही निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू। अब ऐसे ही तो लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते, पहले हमको ये देखना होगा कि जो लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल रहे हैं क्या वहां पर जो लिमिटिंग वैल्यू है क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले हमको ये देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, पहले देखना है कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तब ना निकालेंगे। अगर लिमिटिंग वैल्यू उसको है ही नहीं तो फिर निकालेंगे क्या, है ना। किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन का कोई लिमिटिंग वैल्यू ही अगर नहीं है तो फिर वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो। क्योंकि एक ही पॉइंट में एक फंक्शन का कितना लिमिटिंग वैल्यू होता है, एक ही होता है ना। एक सिंगल पॉइंट पे एक फंक्शन का कितना लिमिटिंग वैल्यू होता है, एक या एक से ज्यादा। धनीराम, यस सर। मैं बोल रहा एक हूँ, ही होगा। हाँ एक ही, अगर एक सिंगल पॉइंट पे एक फंक्शन का कितना लिमिटिंग वैल्यू हो सकता है, एक या एक से ज्यादा। एक सर। एक ही होगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो लिमिटिंग वैल्यू नहीं रहेगा ना। यस सर। तो एक पॉइंट पे, एक लिमिटिंग पॉइंट पे एक फंक्शन का एक ही लिमिटिंग वैल्यू भी रहेगा, उसको निकालेंगे कैसे। अब बाय डेफिनेशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं, बाय डेफिनेशन हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू of a function at x equal to a is denoted by limit x tends to a fx, and the value will be given as limit x tends to a fx equal to b. So here the value b is called the limiting value of the function fx as x tends to a, मतलब fx का वैल्यू x टेंस टू a, मतलब a पॉइंट पे जो वैल्यू निकलेगा, मान ले रहे कि वो b निकला है, तो b को क्या बोलेंगे, b इज कॉल्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx, है ना। मतलब सीधी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, सीधी भाषा में इसको ये बोल सकते हैं कि जो पॉइंट हमको दिया जाएगा उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 2 fx where fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो ये अगर fx होगा तो x टेंस टू 2 यानी कि 2 पॉइंट पे इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा,
इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? ये अगर फंक्शन है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा 2 पॉइंट पे? बताओ सर एक्स की जगह एक्स पे के कितना होगा 1 ना, मतलब क्या सीधी प्लस भाषा में। वन है सर? प्लस हाँ वन है। हाँ, +1 ना। सर आप -2 दे दिए प्लस वन की जगह पे। नहीं सर मैं एक्स 2x मैंने पहले लिखा था, अब 1 बाद में लिखा, बात तो एक ही है ना, यस सर। दोनों बात एक ही है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, साइन को भी लिख सकते हो सर। मैं यहाँ पर 1 को पहले लिखा हूँ, 2x को बाद में लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 2x को पहले लिखा हूँ, 1 को बाद में लिखा हूँ, बात दोनों एक ही है, सेम है, ठीक है ना। यस यस। तो इस तरह से फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ता है। अब जो यहाँ पर बोलना है वो ये है कि हर एक फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं निकल सकता है, क्योंकि ऐसा तो आसान नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू दिया, पुट कर दिया, उसका वैल्यू निकल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी हर समय। कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसा एक लिमिटिंग फंक्शन होता है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, फिर तुम्हारा हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, इस तरीके का बहुत सारा फंक्शन होता है जो डायरेक्ट हम लोग पुट करके उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ये हम लोग ने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया था, लिमिटिंग जब वैल्यू करवा रहे थे तो वहां पर बहुत बार ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कुछ एग्जाम्पल भी दे रहे थे, और जो बेसिक फॉर्मूला था वो भी हम लोग लिखे थे, तो उसको फिर से एक बार लिखेंगे आज। जैसे कि मान लो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये तुम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ साइन 0 बाई नीचे 0 हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा? अगर x का वैल्यू 0 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा ना। यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा? यस है। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या डायरेक्ट हम लोग निकाल पाएंगे अगर 0 पुट करेंगे तो? तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, अब नहीं नहीं, 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हाँ किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या वो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1। ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ हम लोग का सिलेबस में नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 1। ये लिमिटिंग का पहला फॉर्मूला है, और भी बहुत एक फॉर्मूला था पहले, मैं वो बाद में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जब लिमिटिंग वैल्यू तुम लोग लिखोगे तो यहाँ कुछ चीजों को हम लोग को ध्यान रखना होगा। क्या क्या रखना होगा? ध्यान रखना होगा किसके बारे में, कि जो लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, क्या वहाँ पर जो फंक्शन या फिर जो वेरिएबल दिया गया है क्या वो ठीक तरह से फॉर्म में है या नहीं है, हमको ये देखना होगा पहले। जैसे जैसे कि यहाँ पर साइन x बाई x और लिमिट भी ले रहे हैं x का ऊपर, ये तीनों देखो सेम है ना। अगर ये तीनों सेम है तभी इसका वैल्यू हम लोग 1 लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। मतलब अगर ऐसा होगा लिमिट y टेंस टू 0 साइन y बाई y, क्या ये 1 लिख सकते हैं हम लोग? क्या ये हम लोग यस 1? सर। क्यों? यस क्योंकि सर। ये तीनों क्योंकि ये तीनों सेम है ना, यस सर। तो ये हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से लिमिट एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, का ये 1 लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। क्यों? क्योंकि इसका एंगल डिवाइड एक्स स्क्वायर, ये तीनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये 1 लिख सकते हैं हम लोग? नो सर। क्यों? नो सर। क्योंकि यहाँ पर तीनों नहीं चीज अलग है, तीनों अलग है। ये दो तो सेम है ठीक है, लेकिन ये अलग है ना। यस सर। अब या तो इसको हम लोग x कर सकते हैं या फिर दोनों को 6 कर सकते हैं ना, यस सर। मतलब चेंज का हिसाब से अगर करना है, a को b पे चेंज करो या b को a पे चेंज करो, यही तो दो रूल्स है ना। या तो इसको फिक्स, या तो 6x ये जो है इसको फिक्स रखो और बाकी दोनों को भी 6x कर दो, या तो ये दोनों को फिक्स रखो x और 6x को 6 कर दो, x कर दो। तो यहाँ से 6x से क्या 6 को यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं हम लोग? नो सर। नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एंगल में है ना,
साइन एंगल में है, तो एंगल से वहां से हम लोग 6 को कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर पाएंगे क्या? नो सर। 6 को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना होगा, इसको सेम रख के ये बाकी दो चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई। यस, कर सकते हैं ना। यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या 6 था कहीं भी? नो सर। नहीं था। तो फिर जब ये नहीं था तो हम ये मैथमेटिक्स में अपने हिसाब से तो हम लोग नंबर कहीं भी डाल नहीं सकते ना, उसको हम लोग को बैलेंस करना होगा। फिर तो यहाँ पर क्या करना होगा, 6 को मल्टीपल कर देना होगा, तो फिर ये बैलेंस भी हो गया, 6 कट गया, ये जो था वही आ जाएगा, है ना। यस। मैथमेटिक्स तो ये बोला जाता है ना कि जो तुमको दिया जाएगा उसको तुम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको इधर उधर करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन उसको तुम लोग चेंज नहीं कर सकते कम्प्लीटली, ठीक है ना। अपने हिसाब से उसको ले सकते हो, लेकिन उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर 6 डिवाइड जब कर रहे हैं नीचे, तो यहाँ पर तो 6 नहीं था, तो फिर हमको ये 6 को बैलेंस करना होगा, तो इसलिए 6 को मल्टीप्लाई कर दिए, ये बैलेंस भी हो गया, जो पहले का था वो भी हो गया, यहाँ पर जो चाहिए था हमको वो भी मिल गया, है ना। अब देखो, ये दो चीज तो सेम हो चुका है, अब किसको चेंज करना है? लिमिट को चेंज करना है ना। यस सर। ओके, तो अगर लिमिट को चेंज करना है तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या ये हम लोग लिख सकते हैं x यस सर। टेंस टू जीरो का जगह क्या हम लोग 6x टेंस टू जीरो लिख सकते हैं? यस सर। कैसे लिख सकते हैं? सर वो उधर से मल्टीप्लाई हुआ ना। सर कितना हाँ, भी टाइम्स करेंगे वो जीरो ही हो जाएगा। यस, मतलब अगर x टेंस टू जीरो है तो x का वैल्यू अगर जीरो लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू अगर x का जीरो लेंगे, तो x का साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वो तो ऐसे भी जीरो ही होना है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो तो जीरो ही होगा ना। तो अगर x टेंस टू जीरो है तो 6x टेंस टू भी जीरो ही होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर साइड में लिखना होगा एज x टेंस टू जीरो देयरफॉर 6x टेंस टू आल्सो जीरो। अब देखो, अब क्या ये तीनों सेम हो गया है यहाँ पर, यस सर। तो अब क्या यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। अब यहाँ पर मल्टीपल हो गया 6, सो दिस इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, सेम इसी तरह से और एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। जहां भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, ये ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन एक्स टेन एक्स कॉस एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। यस सर। तो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर होगा तो ये फॉर्मूला हमको लिमिट का याद रखना होगा। जहां भी देखोगे कि कहीं भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ये पता चल जाएगा कि हमको ये किसी भी तरह से वहां से निकालना है, क्योंकि यही एक लिमिटिंग वैल्यू है जो 1 लिख सकते हैं हम लोग। बाकी और भी कहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट करना होगा, लेकिन ये लिमिटिंग वैल्यू हम लोग को मालूम है पहले से, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। और दूसरा कुछ हो भी सकता है, टेन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स हो सकता है, उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे अगर इस तरह से नहीं होगा तो। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स, इसको कैसे निकालेंगे? क्या यहाँ पर x का जगह जीरो पुट कर पाएंगे डायरेक्ट? यहाँ पर x का जगह क्या जीरो पुट कर पाएंगे लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय? यस और नो? क्या यहाँ पर x का जगह जीरो पुट कर सकते हैं हम लोग? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सर वो तो फिर इंफिनिटी हो जाएगा। ये इन्फिनिटी है क्योंकि नीचे जीरो आ जा रहा है ना। तो ये तुमको तो क्लियरली पता चल रहा है कि इसको इस तरह से फॉर्म में हमको लाना है ना। यस सर। तो फिर इसको कैसे लाएंगे, देखो टेन एक्स इक्वल टू क्या साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, यस सर। और नीचे एक्स है उसे लिख दिए, ठीक है, नीचे एक्स था एक्स लिख दिया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया। अब देखो साइन एक्स बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू जो है हम लोग को मालूम है। इज इट क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस एक्स जो है उसको हम लोग अलग कर दिए, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स इसको अलग कर दिए, ठीक है, लिख सकते हैं क्या ऐसे? यस सर। ओके, तो साइन एक्स बाई एक्स को क्यों अलग किया हम लोग?
साइन एक्स बाई एक्स को क्यों अलग किए? क्योंकि वो फॉर्मूला पे आ रहा था। हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला में आ रहा है, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अगर पुट करके कोई वैल्यू निकलता है तो पुट कर देंगे, वरना इसको भी कुछ और प्रोसेस से निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या 0 पुट कर सकते हैं इसका जगह? नो सर। क्यों क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो कितना होगा ये? 1 हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/cos 0 1 होता है। समझ में आ रहा है? तो देखो, जहां हम लोग को फॉर्मूला का जरूरत है वहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहां डायरेक्ट पुट कर पाएंगे वहां पर डायरेक्ट पुट करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हो रहा है वो है लिमिट एक्स टेंस टू ए। ये बहुत बार यूज होता है, ये बहुत जगह भी यूज होता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1। ये हो जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर ओके। अब तुम लोग ये बोलोगे सर ये फॉर्मूला हमको क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, डिवाइड करके हो कैसे भी हो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ एक छोटा सा, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर क्या डायरेक्ट पुट कर पाएंगे 3? यहाँ पर x का जगह 3 पुट कर पाएंगे डायरेक्ट हम लोग? नो सर। नीतीश, नीतीश, यस सर। क्या यहाँ पर x का जगह 3 पुट कर पाएंगे हम लोग डायरेक्ट? सर कर पाएंगे। नहीं सर, वो 0 हो जाएगा नीचे। हाँ, नीचे 0 हो जाएगा, तो फिर डायरेक्ट पुट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। अब देखो, बिना फॉर्मूले के भी ये वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, ये फॉर्मूला बिना अप्लाई किए भी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, ऊपर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या ये ऊपर फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ऊपर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? हो रहा है सर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इज इट क्लियर? अब देखो, एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 3 है। टेंस टू 3 मतलब नॉट इक्वल टू 3, मैंने पहले भी लिमिट में बताया था कि किसी भी पॉइंट टेंस टू हो, उसका मतलब होता है टेंस टू ही होता है, कभी वो इक्वल टू नहीं होता है। तो अगर 3 इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर 3 नहीं पुट कर सकते हैं, ये भी 3 भी इक्वल टू भी नहीं होगा। अगर इक्वल टू होता तो ये 0/0 हो जाता ना। तो ये जब ये 0 नहीं है इसलिए इसको मैं काट पा रहा हूँ, अगर 0 होता तो इसको हम लोग नहीं काट पाते। ठीक है, तो ये एक्स माइनस सी कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे। अब क्या बचेगा? ये होगा। यस सर। ओके, क्या अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पर? यस सर। यस कितना होगा? 6। अब देखो, यही यही प्रॉब्लम को मैं फॉर्मूला के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ। देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3, सॉरी ये 3 है। तो अगर देखो यहाँ पर अगर इसको ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 into 3 2 2 इंटू minus 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। देखो हो रहा है सेम। यस सर। ओके, तो अब तुम लोग ये बताओगे सर फॉर्मूला याद रखने का क्या जरूरत है? हम लोग तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। हाँ, ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने तो बता भी दिया था पहले कि ऐसे भी तुम लोग निकाल सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये क्यूब तक ठीक है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। लेकिन उसका बाद जो है 4, 5, 6, 7 इन सब का फॉर्मूला क्या मालूम है हम लोग को? नो सर। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना होगा ना। जैसे कि मान लो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 32
बाई एक्स माइनस टू। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर। कैसे लिखेंगे? पावर 5। होगा? अब देखो तो क्या ये फॉर्मूला में ठीक ठाक बैठ रहा है, फिट हो रहा है फॉर्मूला में? हो रहा है। Yes, sir. इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, आंसर क्या होगा इसके हिसाब से? 5 इंटू 5 इंटू 2 पर पावर 2 पर पावर 5 माइनस 1 है ना? जी। यस सर। 80, ठीक है। तो इसके लिए मतलब क्यूब तक तो ठीक है, मैं बता भी देता हूं यहाँ पर स्क्वायर क्यूब तक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, लेकिन क्यूब से ज्यादा 4 5 6 7 ये जो रहेगा, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, तो फिर वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये दूसरा फॉर्मूला भी हो गया। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 पर। फॉर्मूला नंबर 3, पहला जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था वो पॉलिनोमियल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो गया, फिर ये पॉलिनोमियल का हो गया। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि e टू द पावर x। इसका फॉर्मूला क्या है, पता है किसी को? एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला आदित्य, किसी का? धनीराम? Sir, e to the power x minus 1 by x equal to 1. गुड, वेरी गुड। e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है ना? ये हो गया तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू हमेशा 1 होता है। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। लिमिट का जितना भी फॉर्मूला है वो सारे 1 ही आता है, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं देने से पहले एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। यहाँ पर पता चल रहा है ना कि इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए? ये x e टू दी पावर x, ये x और लिमिट जो है वो भी x का ऊपर होगा, तभी इसका वैल्यू 1 लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे, है ना? अच्छा, तो फिर ये बताओ, लिमिट z टेंस टू 0 e टू दी पावर z माइनस 1 बाई जेड, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे? 1. 1 लिखेंगे। लिमिट sin x टेंस टू 0 e टू दी पावर sin x माइनस 1 बाई sin x, इसको कितना लिखेंगे? 1। 1. क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज सेम है ना? तो इसके हिसाब से इसको क्या 1 लिख पाएंगे हम लोग? नो सर। तो फिर इसको कैसे करेंगे? देखो, e टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। ओके, क्यों लिखेंगे ऐसे? क्योंकि इसको हम लोग को फॉर्मूला में कंप्लीट करना है ना? अब फॉर्मूला भी देखना है और ऊपर से जो इक्वेशन जो टर्म दिया गया था उसको भी बैलेंस करना है, तो वो ऐसे करना होगा। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे। देखो, ये कितना होगा? 0 हो जाएगा सर। ये लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स 1 हो जाएगा, और इसको क्या 1 लिख पाएंगे हम लोग? यस सर। कैसे लिखेंगे? लिमिट तो अलग है। सर लिमिट लिमिट पे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स से सर, कितनों से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही आ जाएगा ना। हाँ, क्योंकि साइन एक्स भी अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो साइन एक्स यानी कि साइन 0 ये भी 0 ही होगा ना? साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे,
लिमिट साइन एक्स टेंस टू 0 e टू दी पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स, ये भी 1 ही हो जाएगा ना, और ये तो 1 हो ही रहा है ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, जितना भी लिमिटिंग वैल्यू देना है दिया जाएगा, उसका फॉर्मूला के हिसाब से उसको अरेंज करना है। अब देखो और एक एग्जांपल में दे रहा हूं, ये तुम लोग खुद कर सकते हो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 e टू दी पावर 7x माइनस 1 बाई एक्स, क्या इसको 1 लिख पाएंगे डायरेक्ट हम लोग? नो सर, तो फिर इसको कैसे करेंगे? पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से? 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाई 7x इंटू 7, ठीक है। अब क्या करना होगा? अब क्या करना होगा? इसके हिसाब से तो ये चेंज हो गया, अब क्या करना है? यस, लिमिट को भी चेंज करना है ना। सर तो x है यहाँ पर, हमको 7x टेंस टू 0 लिखना है, क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ऐसे। यस सर, Yes, sir. क्यों? एज x टेंस टू 0 हो रहा है तो 7x टेंस टू भी 0 ही होगा, ठीक है। एज x टेंस टू 0 देयरफॉर 7x टेंस टू आल्सो 0, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब ये कितना होगा? 1. 1। समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से हम लोग को सारा जितना भी लिमिटिंग वैल्यू दिया जाएगा हमको इस तरह से याद रखना है। तो ये e टू दी पावर x हो गया, sin x tan x हो गया, और ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो गया। अब आते हैं लॉग फंक्शन का। लॉग फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है याद है किसी को? Yes, sir. क्या है बोलो? लॉगरिदम फंक्शन याद है? So log लिमिट 1 फंक्शन का plus जो x by x log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल equal टू to 1 होता है। ये हो गया तुम्हारा लॉगरिदमिक फंक्शन का लिमिट का फॉर्मूला। यहाँ भी सेम चीज, log 1 प्लस एक्स, यानी कि यहाँ जो है ये x होगा, ये भी x होगा, लिमिटिंग वैल्यू भी x होगा, तभी ये 1 होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके हिसाब से ये बताओ कितना होगा? z टेंस टू 0 log 1 प्लस जेड बाई जेड, ये कितना होगा? 1. 1 होगा। लिमिट एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा? 1. 1 हो जाएगा। ये कितना होगा? ये क्या होगा बोलो, बताओ ये क्या होगा, कितना होगा ये? x को x स्क्वायर करना होगा. गुड, इसको हमको क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ये 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दो तो सेम है लेकिन ये अलग है ना। तो इसको भी सेम करना होगा। कैसे सेम करेंगे इसको? ऋषिका, पूनम? सर x से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे और ऊपर यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। यस सर, अब क्या करना होगा? दोनों को सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा। सो लिमिट एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 एक्स। अब कितना होगा बोलो? क्या ये 1 होगा? Yes, sir. और ये कितना होगा? सर 1 ये कितना होगा? 1 सर, कैसे 1 होगा बोलो? यहाँ पर तो x है ना,
यस सर। लेकिन लिमिट दिया गया है एक्स का ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर। यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्स है, लेकिन जो लिमिट दिया गया है वो एक्स स्क्वायर का दिया गया है। तो क्या ये दोनों सेम है? अलग है। तो जब अलग अलग है है। तो जब अलग है तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, है ना? तो हमको पहले इसको एक्स पे लिखना होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, अगर एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो होगा तो एक्स टेंस टू भी तो जीरो ही होगा ना। यस सर। ओके, तो यहाँ पर लोग लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। क्यों वन होगा? ये जीरो है तो जीरो पुट करेंगे तो ये वन होगा। यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, जीरो पुट करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर जीरो पुट करेंगे तो क्या ये वन होगा कि जीरो नहीं होगा? सर, 0 हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है? जी। हमको मैंने पहले भी बता दिया था ना कि अगर लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट पुट किया जा सकता है तो पुट कर देंगे, वरना जो फॉर्मूला होगा उसके हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर तो जीरो पुट कर पा रहे हैं ना, क्योंकि जीरो पुट करके तो कोई ना कोई वैल्यू तो निकल ही रहा है। तो जब निकल रहा है जीरो वैल्यू तो जीरो भी लेंगे लिमिट का वैल्यू। ओके, सर एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 फिर एक्स टेंस टू 0 कैसे कर दिए सर? हाँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर टेंस टू जीरो हो रहा है तो रूट एक्स ये भी तो टेंस टू जीरो होगा ना, रूट एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स अगर जीरो है तो एक्स स्क्वायर जीरो है, अगर एक्स स्क्वायर जीरो है तो उसको अगर एक्स पे कन्वर्ट करेंगे तो वो भी तो जीरो ही होगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मान लो एक्स टेंस टू जीरो है, ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर दो तो जीरो स्क्वायर भी तो जीरो ही होगा ना, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. तो उसी हिसाब से अगर एक्स स्क्वायर टेंस टू जीरो हो रहा है तो उसके हिसाब से एक्स टेंस टू भी जीरो ही होगा। यस सर। ओके, तो इसीलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्स टेंस टू जीरो भी लिख सकते हैं। क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का एग्जाम्पल। अभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर करने के लिए, ये तुम लोग कर सकते हो घर पे। नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 6 माइनस 64 बाई x माइनस 2। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 बाई x माइनस 3। नंबर 3 एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा। अच्छा, वैनिशिंग फैक्टर याद है तो सबको? जीरो फैक्टर या वैनिशिंग फैक्टर जो मैं दिखा रहा था पहले। सर उतना अच्छा से याद नहीं है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद है ना? यस सर। ठीक है, उसी से काम हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई x। नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus x by sin x। नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus x square by sin square x। लिमिट नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 e to the power sin x minus 1 by log of 1 plus 3x। ये कुछ प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ओके, Yes, sir. ओके। आज मैंने लॉगरिथम का जितना भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया था वो सारा टाइप यहीं पर ये 6 लेसन में 6 प्रॉब्लम में दिया गया है। ठीक है, सर सर पहला पहला फार्मूला का स्क्रीनशॉट लेना था सर, नहीं ले पाए थे। अच्छा पहला फॉर्मूला में, अच्छा फॉर्मूला में एक बार लिख दूं, ठीक है? मैं एक बार पूरा फॉर्मूला लिख के समअप कर दे रहा हूँ, एक बार देखो। फॉर्मूला नंबर 1, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x इक्वल टू 1। नंबर 3,
लिमिट x टेंड्स टू 0, log of 1 plus x by x equal to 1. नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power x minus 1 by x equal to 1. ये 4 फार्मूला मैंने अभी दिखाया है। ठीक है, चलो फिर क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है।